हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं आप लोग को फाइंड करने का सिखाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ देख लीजिए जो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर बाय यूजिंग स्विच। तो दोस्तों, हम लोग स्विच का यूज करके एरिया फाइंड करने वाले हैं ट्रायंगल का, सर्कल का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो एरिया होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर एक साइड दिया रहता है और साइड का स्क्वायर होता है, मतलब कि भुजा स्क्वायर होता है हिंदी में बोले तो, भुजा का स्क्वायर। और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला लेंथ गुना विड्थ होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है हिंदी में। और अगर सर्कल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो बताए तो दोस्तों वो यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर। जो दोस्तों ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ गुना बेस इनटू हाइट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखने के लिए हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस आई डी का इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस आई डी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों ओपन हो रहा है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ इसके बाद फाइल के ऑप्शन पर जा करके ये न्यू एक नया फाइल कोई बना लेंगे और इसको सेव करने के लिए एक नाम दे देंगे। जैसे स्क्वायर के लिए हम लोग बना रहे हैं तो स्क्वायर डॉट सी में हम लोग इस कोड को लिखेंगे। तो इस डॉट सी एक्सटेंशन लगाना जरूरी है और इसको फुल स्क्रीन में ब्लू करने के लिए कीबोर्ड से F5 की प्रेस करें। इसके बाद दोस्तों जो भी हम लोग को यूज में हेडर फाइल आने वाला है उसको हम लोग यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इंक्लूड करता हूँ stdio डॉट एच। इसके बाद दोस्तों मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कोनियो डॉट एच। दोस्तों इसके बारे में ब्रीफ में मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। ये दो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पहला है और दूसरा कंसोल इनपुट आउटपुट है, जिसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम लोग यूज में लेंगे, इसलिए इसको लिखा गया। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिख लेंगे और मेन फंक्शन का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहाँ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर दोस्तों जैसे हम लोग को एरिया फाइंड करना है तो जो भी वेरिएबल यूज में आने हैं, जैसा कि ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए तो हम लोग को इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा, लेकिन सर्कल के लिए हम लोग को फ्लोट टाइप का चाहिए होगा। तो उसका दोस्तों सर्कल का हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों का हम लोग बनाने का सोचते हैं। तो इन तीनों के लिए एक दो वेरिएबल तो सेम होगा, लेंथ और विड्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक लेंथ और दूसरा बी से ब्रेथ करके, इसके बाद सेमीकोलन दे देते हैं। और दोस्तों एक एरिया जो कैलकुलेट होकर के आएगा उसके लिए भी बना लेते हैं ए आर, जिसमें हम लोग एरिया आने के बाद उसमें वैल्यू का साइन कराएंगे। इसके बाद CLR SCR लगा लेंगे, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक मैसेज देंगे printf फंक्शन के मदद से। मैसेज कोई भी दिया जाता है दोस्तों डबल कोटेशन के अंदर। देखिए दोस्तों ये जो रेड कलर वाला है ये हम लोग को देखने में बहुत ही दिक्कत होता है, मशक्क़त करना पड़ता है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिएगा दोस्तों ये देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो printf फंक्शन के अंदर एक सिलेक्शन डालेंगे लाइन चेंज करने के लिए। इसके बाद मैसेज देंगे चूज एनी ऑप्शन टू फाइंड एरिया। तो दोस्तों ये हम लोग एक मैसेज दे दे रहे हैं यूज़र को कि वो कोई भी ऑप्शन चूज करे। यहाँ पर एक और मैसेज देते हैं printf, और यहाँ पर दोस्तों डबल कोटेशन के अंदर मैसेज देंगे तो यहाँ लिख देते हैं
स्लैश टी का यूज करेंगे, थोड़ा सा हट जाएगा नीचे में। तो स्लैश टी के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन में देंगे, पहला ऑप्शन में हम देना चाहेंगे यहाँ पर एरिया फाइंड करना है तो पहले रेक्टेंगल का देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन में हम लोग यहाँ एक और स्लैश टी यूज कर लेते हैं, और यहाँ दूसरा ऑप्शन में हम देते हैं लेट्स से ट्रायंगल का। और तीसरा ऑप्शन में हम यहाँ पर देते हैं सर्कल का, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर का दे देते हैं, स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन में हम यहाँ लास्ट देना चाहेंगे सर्कल। इसके बाद एक लाइन चेंज कर दो। तो जो भी ऑप्शन दिया है हमने, इसमें से यूज़र को बोलेंगे कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो और उसका एरिया फाइंड करने को हम बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर वो नंबर देता है तो जिसमें भी देगा उसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, मतलब स्कैनअप फंक्शन का मदद से उस नंबर को जो यूज़र इंटर करेगा उसको स्टोर भी तो करवाना होगा। तो उसको हम लोग यहाँ %d स्ट्रिंग मॉडिफायर लेंगे और वो नंबर हम लोग स्टोर करवा लेंगे % साइन के साथ n में, और n नाम का एक और वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए n में वो नंबर आ गया। इसके बाद हम लोग स्विच का यूज करेंगे। अब जो मेन खेल है वो यहाँ पे है। स्विच का यहाँ देने के बाद यहाँ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस देंगे और यहाँ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे केस 1। स्विच का सिंटेक्स हम नहीं समझा रहे, हम समझ रहे कि आप इसका सिंटेक्स वगैरह जानते होंगे। तो केस 1 जो लिखा जाता है, केस के बाद एक स्पेस दिया जाता है, उसके बाद 1 लिखा जाता है और जस्ट उसके बाद कॉलन दिया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ मैसेज देंगे printf, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर यहाँ देंगे /n। एक लाइन चेंज करेंगे और बोलेंगे कि इंटर लेंथ LENGTH एंड इंटर लेंथ एंड ब्रेथ। दोस्तों अगर स्पेलिंग एरर होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ इंटर लेंथ एंड ब्रेथ का मैसेज दे देंगे। इसके बाद यहाँ स्कैनअप फंक्शन का यूज करेंगे SCANF, और जो लेंथ एंड ब्रेथ देगा उसको हम स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ %d और फिर %d, दो गो स्ट्रिंग मॉडिफायर यूज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जिसमें स्टोर करवाना है वो L होगा, तो M% साइन के साथ M%L, M%B, यानी कि L और B में जो लेंथ एंड ब्रेथ जो देगा उसको इन दो वेरिएबल में हम लोग को स्टोर करवा लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ लॉजिक लगाएंगे, मतलब जो दिया उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो AR = लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, और जो एरिया है उसको हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे printf फंक्शन की मदद से। printf यहाँ /n एक दे देंगे और यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल = %d। %d यहाँ देंगे और फिर जाकर के यहाँ जो आया है एरिया में उसको प्रिंट करवा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा रेक्टेंगल का प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ ब्रेक लगा देंगे ताकि लूप जो है दूसरा बॉडी में ना जाए, यहीं पे टर्मिनेट कर जाए। ये सिंटेक्स अगर आप पढ़े होंगे स्विच का तो आपको पता होगा। ये दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इसको जल्दी से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, ताकि हम लोग को ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं बनाना है। इसको
कॉपी करते हैं और यहाँ पर इंटर करके यहाँ पेस्ट करने के लिए फिर एडिट के ऑप्शन पर जा कर के पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ फिर जा कर के एडिट करके पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ नीचे आएंगे, एडिट करके पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये टोटल हम लोग 4 गो केस बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को टोटल 4 गो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो उस तरह से ये 4 गो केस होगा। दोस्तों ये आप लोग को देखने में सुविधा नहीं हो रही होगी, तो इसको हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों आते हैं, ये यहाँ तक हमने केस 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों दूसरा ऑपरेशन जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, ट्रायंगल। तो दोस्तों ट्रायंगल का जो फार्मूला आता है वो बेस गुना हाइट बाई 2। तो दोस्तों पहले यहाँ पर बोलेंगे, मैसेज देंगे कि इंटर बेस एंड हाइट, HIEGHT। तो बेस और हाइट जब यूजर इंटर करेगा तो इसको बेस और हाइट इसमें ले लिया जाएगा L एंड B में। ठीक है, L एंड B में ले लेने दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, चलिए दूसरा बना लेते हैं बेस और हाइट के लिए। तो यहाँ B ले लेते हैं और यहाँ H ले लेते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ क्या क्या बनाए हैं, H बनाए हैं, नहीं ना, तो H यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉमा H, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद दोस्तों बेस एंड हाइट में जो वैल्यू आया उसको क्या करें, बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर पहले कर देते हैं बेस मल्टीप्लाई हाइट और डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोस्तों हमारा एरिया आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया हमारा दोस्तों किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो दोस्तों ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एरिया प्रिंट हो जाएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। फिर तीसरा जब चलेगा तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करवा रहे हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलेंगे इंटर साइड, मतलब कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो होता है उसका भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, तो बोलेंगे इंटर साइड, यानी कि इंटर वैल्यू ऑफ साइड, वैल्यू लिख देते हैं VALUE, वैल्यू ऑफ साइड। एक भी भुजा का साइड हमको पता होगा तो वो यहाँ पर लिखेंगे और वो हम लोग को हो जाएगा। तो साइड इंटर करवा रहे हैं एक ठो, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल, एक ही मतलब साइड इंटर करवाते, एक ही यहाँ पर %D स्ट्रिंग मॉडिफायर लगेगा और इसको साइड को हम लोग % साइन के साथ S में स्टोर करवा लेते हैं और यहाँ S मल्टीप्लाई S कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, SQUAR। तो दोस्तों ये S का भी एक डिक्लेरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर S जो हमने S वेरिएबल यूज किया है इंटीजर डेटा टाइप का। इसके बाद दोस्तों जो चौथा नंबर है वो इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को लिखना है, जैसे कि हम लोग को सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे इंटर रेडियस। आप अपने अनुसार कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, बस यूजर को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ इंटर रेडियस बोल देंगे और यहाँ पर एक ठोकल रेडियस होगा, तो एक ही स्ट्रिंग मॉडिफायर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर % साइन के साथ है R, और R वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ कर लेंगे, कॉमा R।
और दोस्तों ये पाई के साथ होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो पाई का वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग को तो एक फ्लोट डेटा टाइप का भी वेरिएबल बनाना होगा, FLOAT, जिसमें हम लोग एरिया कैलकुलेट करके रखेंगे, एरिया नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते फ्लोट। तो दोस्तों यहाँ पर आर तो ले लिए हैं, अब इसको क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई का वैल्यू होता है 3। तो दोस्तों यहाँ पर 3.14 होता है पाई का वैल्यू, तो 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई आर। तो दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर हो गया। ये हो गया दोस्तों एरिया, हो गया ये किसका, सर्कल का। तो ये सर्कल का एरिया होगा। इसके बाद दोस्तों ये हम समझ रहे हैं कि अब ये जो प्रोग्राम है रेडी हो गया है। बस यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है GTCH। इसके बाद दोस्तों हम लोग कंपाइल करके देखेंगे कि क्या सच में प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। 3.14 एरिया में जाएगा और यहाँ मैसेज दे देंगे एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE। दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे एरिया को, एरिया। तो दोस्तों चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमने तैयार किया, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पहले इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 से। दोस्तों एक एरर आ रहा है, सिंटेक्स एक्सप्रेशन SWITCH। और दोस्तों इसमें हम लोग जो नंबर डालेंगे वो किस में डालेंगे, स्विच का सिंटेक्स पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, उसमें जो नंबर यूजर इंटर करता है उस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग को रखना रहता है। तो यहाँ n लिख देंगे जिसमें हम लोग को वैल्यू इंटर करना। इसके बाद दोस्तों कंपाइल करते Alt+F9। अब देखिए दोस्तों एक भी हमारा वार्निंग और एक भी यहाँ एरर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अब इसको रन करते Ctrl F9। ये देखिए हमारा आउटपुट शो हो रहा है, चूज एनी ऑप्शन टू फाइंड एरिया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पहला नंबर डालते हैं, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। अब बोल रहा लेंथ एंड ब्रेथ डालिए। तो हम यहाँ पर लेंथ डालते हैं 5 और ब्रेथ डालते हैं 7। तो दोस्तों हमारा कैलकुलेट होकर के ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35 आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये काम कर गया एक ही बारी में। तो दोस्तों अब देखिए जल्दी से दूसरा देख लेते हैं, रेक्टेंगल का 2 नंबर डालेंगे और ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए ये पूछ रहा है बेस एंड हाइट। तो दोस्तों इसका बेस डालते हैं 4 और हाइट डालते हैं वो भी डाल देते हैं 4 ही 5 डाल देते हैं। तो देखिए ये 10 आ रहा है, यानी कि 4 5 जा 20 और उसका हाफ कर दीजिए तो 10। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद दोस्तों जल्दी से हम आपको दिखाते हैं स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का जो एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर डालेंगे और इंटर करेंगे। तो बोल रहा है इंटर वैल्यू ऑफ साइड, यानी कि जो स्क्वायर का साइड है वो आप डालिए। तो भुजा का जो साइड होगा, एक भुजा का जो होगा, तो वो मान लीजिए हम 5 डालते हैं तो ये 25। दोस्तों ये भी वर्क कर रहा है। इसके बाद दोस्तों लास्ट है हमारा सर्कल। तो सर्कल के लिए 4 नंबर है, तो 4 डाल के इंटर करेंगे। यहाँ अब पूछ रहा है इंटर रेडियस, तो यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस मान लीजिए हम 3 डाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये नहीं बता रहा है एरिया ऑफ सर्कल। ओ दोस्तों यहाँ पर एरर ये हुआ है, ये जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो यहाँ %d मॉडिफायर नहीं बल्कि %f होगा। इसके बाद दोस्तों इसको रन करते हैं। ये देखिए अब 4 नंबर इसको डालते हैं। इंटर रेडियस है तो हम मान लीजिए 3 डालें। ये देखिए दोस्तों हमारा काम कर गया। तो दोस्तों ये सर्कल का रेडियस हमने 3 डाला, 3 का 9 हो जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 9 हो जाएगा, और 3.14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आना चाहिए। 9 3 जा 27 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 14 का 3 से कर दीजिए तो वो इतना आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं नहीं देखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये सोर्स कोड मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा सोर्स कोड है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम चैनल पर देखने के लिए
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगला वीडियो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करके दिखाएंगे आपको, इन सारा का परिमाप, परिधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।